Hello and assalamu alaikum class 6. So today our topic is carbon dioxide, the remaining part of different gases in air. So carbon dioxide. So carbon dioxide is present very less amount in air, in less than 1%, 0.03 to 0.04%. It is a colorless gas. It has no smell but a sour taste. सोर मीन अगर साइंटिस्ट ने टेस्ट किया होगा तो सोर टेस्ट दिया इसका कि सोर टेस्ट होता है. इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट इट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अंडर हाई प्रेशर. स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली का मतलब कि मीन थोड़ा बहुत उसमें वो हो जाता है लेकिन फिर भी सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है. लेकिन क्या है कि जब उसको हाई प्रेशर दिया जाता है तो देन वो इजीली आपके पास सॉल्युबल हो जाता है. इट इज़ हेवियर देन एयर, इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की. अगर आप लाइम जूस निकालें और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो क्या कर देता है कि उसको मिल्की वाटर बना देता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, इट आल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस. मीन शरीफ गैस है just like nitrogen. So now uses of carbon dioxide, all green plants absorb carbon dioxide from the air to make food. वेरी वेल नो इन प्रीवियस चैप्टर फोटोसिंथेसिस कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड बनाता है. नंबर सेकंड, द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स अंडर सम प्रेशर. जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, कोक स्पेशली आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोक एंड डिफरेंट ड्यू एंड स्प्राइट वगैरह. तो ये क्या है कि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है. जब आप लोग उसको ओपन करते हैं ढक्कन को तो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर थर्ड, अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर्स. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिसमें हमारे पास पहले बताया जो हमारे पास आग बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे पास आग ना बुझाता है बल्कि आग को आग ना बढ़ाता है, हेल्प नहीं करता बल्कि आग बुझाने में हेल्प करता है. नंबर फोर, व्हेन द केक इज़ बेक बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट. दिस बबल काज द केक टू राइज एंड बिकम फ्लफी. क्या होता है कि आप लोग जब केक बेक होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से क्या है कि उसमें जो थोड़ी बहुत इस तरह से फ्लफीनेस आ जाती है, वो किस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एयर में ही मौजूद होती है. नंबर फाइव, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इजीली frozen into solid form which is called dry ice. Dry ice is used to preserve the food. Dry ice previously in previous chapter chemistry portion मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राई आइस इस तरह हमारे पास होता है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, उसको एज अ फूड प्रिजर्वर यूज़ किया जाता है. यहाँ पर एक है कि ड्राई आइस को क्रश करके इस तरह एरोप्लेन पे ऊपर क्लाउड्स पे इस तरह स्प्रिंकल किया जाता है ताकि जिस जगह पर रेन ना हो तो वो एज अ रेन वहाँ पर आपके पास हो जाए. तो ये एक प्रोसेस किया गया था ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिज़र्ट में रेन बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट, रेयर गैसेज. रेयर गैसेज, व्हाट इज़ रेयर गैसेज? रेयर गैसेज इंक्लूड argon, neon, helium, etc. They do not react with other element, they do not cause burning. सो रेयर गैसेस, जो नोबल गैस मैंने आप लोगों को बताया था 8 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल कि दे आर नॉट रिएक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल है तो देन ये रिएक्शन नहीं करता. एंड दे डू नॉट काज बर्निंग, सो दे प्रेजेंट इन द एयर आल्सो, very less amount. So uses of rare gases, argon is used in electric bulbs and fluorescent lamp. फ्लोरेसेंट लैम्प जो हमारे पास इस तरह से कलरफुल लाइट देता है तो ये एज ए आर्गन इसमें यूज़ किया जाता है. नियॉन इज़ आल्सो यूज कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट. अगर नियॉन आप लोगों ने इस तरह से डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट यूट्यूब पर देखे होंगे, आप लोग जाए नियॉन को सर्च करें. नियॉन इस तरह से डिफरेंट ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन कलर की तरह एक देता है, पैरेट ग्रीन की तरह होता है और ये हमारे पास एज अ कलरफुल एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होता है. हीलियम इज़ अ वेरी लाइट गैस, इट इज़ फिल्ड इन वेदर बैलून्स. वेदर बैलून्स में हमारे पास हीलियम को फिल किया जाता है टू फाइंड आउट वेदर, कि वेदर किस तरह है हमारे पास. वाटर वेपर्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बट
बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज विथ चेंजिंग वेदर। क्या है कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ एयर वाटर इज़ प्रेजेंट, बट क्या है कि हमारे पास वेदर की चेंजिंग के साथ साथ भी हमारे पास वाटर वेपर की अमाउंट में चेंज आ जाती है। लाइक विंटर में हमारे पास सीज़न ड्राई होता है, दैट टाइम वाटर वेपर्स कम हो जाते हैं। इन समर में हमारे पास जो सीज़न टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो वाटर वेपर्स हमारे पास क्या है उसमें ज़्यादा होते हैं। सो वाटर वेपर्स इन द एयर काज रेन। जब हमारे पास हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स आ जाते हैं एयर में, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेन काज हो जाता है। Water vapors in the air control the rate of evaporation from plants and animals. The presence of water vapors in air sometimes produce smoke, which is a combination of smoke and fog. क्या है कि water vapors air में कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ एवापोरेशन भी करता है। रेट ऑफ एवापोरेशन किस तरह कि हमारे पास जो प्लांट एनिमल से डिफरेंट ज़रिए वाटर की लॉस होती है इस तरह से, तो ये भी हमारे पास क्या है कि वाटर वेपर्स ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर समटाइम क्या करता है, स्मोक बनाता है जो कि हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो कि जिसे हम धुंध कहते हैं, पश्तो में लड़ा कहते हैं। तो ये हमारे पास बिकॉज ऑफ स्मोक which is present in the presence of water vapor in air. Last one topic is dust particles. So dust particle and smoke are also present in air. We can see the dust particle in the air. How we see in the particle, we can see the dust particle in air. So close all the door and windows of your room during a sunny day. Let the sunlight enter the room through a small hole and see the dust particle. सो ये हम बचपन में करते थे कि हम कहते कि ये लेके इसमें ये उड़ रहा है, तो वो क्या होते हैं कि एयर में वही डस्ट पार्टिकल, तो ऐसे नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ऐसा स्मॉल होल अगर वो उसमें लाइट इंटर हो जाए रूम में, तो उसमें फिर हमें नज़र आता है। So this is all about the different gases in their properties and uses. If you have any question regarding this exercise, class 6, you can ask in the comment section. Also you can solve in every chapter there is extend your thinking question. So for your thinking purpose, you can solve these question and solve this question in your vacation work. Okay, so try to solve, and it's quite easy. If you understood the chapter, you can solve it by your own self, and you can use internet, and you can ask from your parents, from your sister, brother. Okay, so if you have any question regarding this chapter, you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.